बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर डी क्यू या डबल एंडेड क्यू के बारे में है और उसकी कुछ एप्लीकेशन भी हम एंड में जाकर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सिंपल क्यू देखी है कि क्यू किस तरह का स्ट्रक्चर है और कितने साइड से वो ओपन होती है, किस तरह वो स्टैक से जो है वो डिफरेंट है। और फिर हमने उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म भी डिस्कस की थी जिसको सर्कुलर क्यू कहते हैं। तो क्यू थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपका दोनों एंड से ये ओपन है, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है। और फ्रंट एंड इसका जो है उससे डिलीशन होती है और रेयर एंड जो है वहाँ से इंसर्शन का प्रोसेस होता है। ये हमने अभी तक क्यू और सर्कुलर क्यू में डिस्कस किया है। तो डेफिनेटली डबल एंडेड क्यू इज़ अ क्यू, लेकिन डबल एंडेड का मतलब ये है कि दोनों साइड से आप इसकी इंसर्शन भी कर सकेंगे और दोनों एंड से आप इसमें डिलीशन भी परफॉर्म कर सकेंगे। तो डेफिनेटली ये सर्कुलर, दोनों एंड से सर्कुलर है। जबकि हमने जो सिंपल सर्कुलर क्यू देखी थी वो हमने ये देखा था कि एक एंड से वो सर्कुलर थी। इसमें हम दोनों एंड से देखेंगे कि ये दोनों एंड से सर्कुलर भी होगी और दोनों एंड्स अवेलेबल होंगे इंसर्शन के लिए भी और डिलीशन के लिए भी। और एंड में जाके जिस तरह से हमने क्यू में देखा था कि उसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में किस तरह से हैं और कंप्यूटर के अंदर किस तरह से कितनी जगहों पे क्यू जो है वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होती है, किस तरह की इन्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। तो उसी तरीके से हम इस लेक्चर के एंड में भी देखेंगे कि डबल एंडेड क्यू की भी किस तरह की एप्लीकेशन है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सो डबल एंडेड क्यू या डी क्यू या इसको डेक भी कहते हैं। इट इज़ अ डबल एंडेड क्यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों एंड से जो है वो ओपन है। इसीलिए ये आपको नज़र आ रहा होगा कि लिखा हुआ है अलाउज एलिमेंट्स टू बी एडेड और रिमूव्ड ऑन ईदर एंड। ठीक है, ये दोनों एंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, फ्रंट एंड भी नज़र आ रहा है और बैक बैक कह सकते हैं या रेयर कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो वैसे तो हमने कहा है कि फ्रंट एंड से आपका पॉप होता है, यानी कि आपकी डिलीशन होती है या टेक आउट होता है, और आपका जो बैक एंड होता है या रेयर एंड होता है वहाँ से आपका पुश होता है या इंसर्शन होती है। ठीक है, इंसर्शन या पुश एक ही चीज़ है और डिलीशन और पॉप जो है वो एक ही चीज़ है। क्योंकि पॉप के जगह पे अगर हम डिलीशन का वर्ड लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम सिर्फ डिलीट ही करें, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि टेक आउट करने के प्रोसेस को जो है वो हम पॉप 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 कहते हैं। यानी ये टेक आउट आप डिलीशन के लिए भी कर सकते हैं, आप ट्रावर्सिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो एक्सेस ऑफ द एलिमेंट जो है वो आपका जो है वो फ्रंट से होगा, इसलिए बजाय इसके कि डिलीशन का लफ्ज़ लिखा जाता है एक जनरल वर्ड लिखा गया पॉप, जिसका मतलब है कि आप एलिमेंट को यहाँ से टेक आउट करते हैं, यहाँ से आप इसको एक्सेस करते हैं। तो डबल एंडेड क्यू एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, रिकॉर्ड भी हो सकता है, डेटा किसी भी किस्म का डेटा आपका जो है वो फुल रिकॉर्ड भी एक हो सकता है। जाहिर है आप तो की के ऊपर जो है वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो पूरा रिकॉर्ड भी आपका। फिलहाल तो हम यहाँ पे नंबर एज्यूम कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने क्यू में या सर्कुलर क्यू में या अदर डेटा स्ट्रक्चर में हमने जितनी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है वो हमने नंबर्स के साथ की है, क्योंकि वो ज़रा ईजी होते हैं इंसर्ट करना और उसको जो है हैंडल करना। लेकिन रियल लाइफ में डेफिनेटली आपके नंबर तो भी हो सकते हैं, लेकिन आपके फुल रिकॉर्ड भी हो सकता है एक जगह पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अगर ये डबल एंडेड क्यू है ये, तो फ्रंट एंड से आप पॉप भी कर सकते हैं और आप पुश भी कर सकते हैं, यानी आप एक्सेस भी कर सकते हैं इसको डिलीशन के लिए या ट्रावर्सिंग के लिए, और आप इससे नया डेटा जो है वो यहाँ से इंसर्ट भी कर सकेंगे। इसी तरीके से जो आपका रेयर एंड है या बैक एंड है, वहाँ से आप इसको टेक आउट भी कर सकेंगे और आप इसमें न्यू डेटा जो है वो इंसर्ट भी कर सकेंगे। और डेफिनेटली ये दोनों एंड से जो है वो सर्कुलर होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सो क्योंकि दोनों एंड्स अवेलेबल होते हैं और दोनों एंड से इंसर्शन हो सकती है और दोनों एंड से डिलीशन हो सकती है, इसलिए डी क्यू को या डबल एंडेड क्यू को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू कहते हैं और दूसरी को आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू कहते हैं। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड के लफ्ज़ से ही जैसे जाहिर है कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि इंसर्शन आपकी सिर्फ एक एंड से होगी। ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड ओनली एट वन एंड, और वो कौन सा एंड होगा, वो उसका डिफॉल्ट एंड होगा। और डिफॉल्ट एंड कौन सा होता है, रेयर होता है, बैक होता है। ठीक है, ये अगर आप जाके देखें तो ये वाला जो एंड है इसका बैक या रेयर, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो साइड होती है जहाँ से क्यू में इंसर्शन होती है, वो इसकी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में वही एंड आपको अवेलेबल होगा, दूसरा एंड अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन जो आपकी डिलीशन होगी, एलिमेंट्स कैन बी रिमूव्ड या कैन बी एक्सेस फ्रॉम बोथ द एंड, यानी फ्रंट और बैक या रेयर दोनों से आप डिलीशन कर सकते हैं। लेकिन आप क्योंकि आपकी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड है तो आप इंसर्शन जो है वो सिर्फ एक ही एंड से कर सकेंगे, और वो कौन सा एंड होगा, वो रेयर एंड होगा, बैक एंड होगा, जो कि इसका डिफॉल्ट एंड होता है। ठीक है,
उसके बाद हमारी जो दूसरी टाइप ऑफ डी क्यू है वो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू है। डेफिनेटली आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड के वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें आपकी जो डिलीशन या रिमूवल या एक्सेस होगी वो सिर्फ एक एंड से होगी, और वो कौन सा एंड होता है? बाय डिफ़ॉल्ट फ्रंट एंड होता है। ठीक है, यानी कि हम बाय डिफ़ॉल्ट क्यू में हमने पहले भी पढ़ा है सिंपल क्यू में कि फ्रंट एंड आपका वो होता है जिससे आप रिमूवल करते हैं या जिससे आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इफ़ इट इज़ रिटन दैट एलिमेंट्स कैन बी रिमूव्ड ओनली एट वन एंड, दैट मीन कि वो इसका आपका फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम बोथ एंड, लेकिन इंसर्शन जो है वो आपकी फ्रंट से भी हो सकेगी और आपकी बैक से भी हो सकेगी। तो इसको कोई इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम से आपको पता चल जाएगा कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि इंसर्शन आपके सिर्फ बैक एंड से होगी और डिलीशन बैक और फ्रंट दोनों से होगी। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है कि आपकी जो डिलीशन है या रिमूवल है या एक्सेस है वो आपकी फ्रंट एंड से सिर्फ होगी, लेकिन जो आपकी इंसर्शन है वो दोनों एंड से हो सकती है। ठीक है, और डबल एंडेड क्यू को हम एज अ स्टैक भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। यहाँ पे तो वैसे हम क्योंकि क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम इसको एज अ क्यू ही इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंसर्शन और डिलीशन एक एंड आप बंद कर दें, मतलब आप एक एंड फ्रंट बंद कर दें या आप रियर एंड को या बैक एंड को बंद कर दें, तो इसका मतलब है कि आप जो है सेम ही साइड से सारा कुछ कर रहे हैं और वो आपका सिंपल स्टैक होता है। आपने स्टैक पढ़ चुके हैं कि जब आपकी इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होती है जिसको हम टॉप कहते थे, तो वो आपकी जो डबल एंडेड क्यू है वो एज अ स्टैक परफॉर्म करना शुरू कर देती है, और अगर आप उसके दोनों एंड ओपन करते हैं तो वो आपकी जो है वो एज अ क्यू परफॉर्म करना शुरू कर देती है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, दोबारा से आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम उसको एक एंड से बंद कर दें तो वो एज अ स्टैक बिहेव करेगी, और अगर हम दोनों एंड ओपन कर दें तो वो एज अ क्यू बिहेव करेगी। सो दोबारा रिकॉल कर लूँ कि हमने हर डेटा स्ट्रक्चर पे जो है वो पढ़े थे, डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन पढ़े थे, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो ऑपरेशन आपको नज़र आ रहे हैं, इंसर्शन भी नज़र आ रही है, डिलीशन भी नज़र आ रही है। डिलीशन की जगह पे रिमूव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, एक ही चीज़ है। तो हमें ये कहा है कि जो डी क्यू होती है या डबल एंडेड क्यू होती है उसमें इंसर्शन दोनों एंड से हो सकती है। दैट मीन यू कैन इंसर्ट एलिमेंट एट फ्रंट एंड यू कैन इंसर्ट एलिमेंट एट बैक। बैक की जगह हमने रेयर का वर्ड पिछले उसमें पढ़ा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा रिमूवल या डिलीशन जो है, यू कैन रिमूव एलिमेंट एट द फ्रंट एंड यू कैन रिमूव एलिमेंट एट द बैक। तो इंसर्शन भी दोनों साइड से हो रही है, डिलीशन भी दोनों साइड से हो रही है, और रिस्ट्रिक्टेड में हमने पढ़ लिया कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में आपकी इंसर्शन जो है वो सिर्फ बैक से होगी, डिलीशन दोनों एंड से होगी, और जो आपकी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड होगी उसमें आपका रिमूव सिर्फ फ्रंट से होगा, लेकिन आपकी इंसर्शन जो है वो दोनों एंड से होगी। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर के दो ऑपरेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इंसर्शन भी आपको नज़र आ रही है और आपको डिलीशन या रिमूवल भी नज़र आ रही है। जो तीसरा आपका ट्रावर्सल है या डिस्प्ले है वो एट द एंड जब हम कोड्स करेंगे इनके, तो उसके साथ ही आपको जो है वो डिस्प्ले या ट्रावर्सल का कोड भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि दैट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द सर्कुलर क्यू, क्योंकि जिस तरीके से हम सर्कुलर क्यू के एलिमेंट डिस्प्ले करते थे बिल्कुल वही कोड आपका डबल एंडेड क्यू में है, क्योंकि ये आपकी सर्कुलर ही है दोनों एंड से। तो अगर आप एक एंड से भी इसको शुरू कर लें तो इसका बिल्कुल एग्जैक्टली वही कोड बनेगा जो कि आपका किसका है, सर्कुलर क्यू का है, जो कि हम आप अभी जाके एट द एंड जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके जो है ये इसके डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन देख लेते हैं, डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं कैसे है, और फिर इसका कोड भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट द फ्रंट, यानी हम फ्रंट से इंसर्शन कैसे करेंगे। ये आपका फ्रंट एंड है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये आपका रेयर है या बैक है, पहले बैक लिखा हुआ था, रेयर लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंसर्ट फ्रंट इज एन ऑपरेशन यूज टू पुश एन एलिमेंट इनटू द फ्रंट ऑफ अ डी क्यू, यानी कि आपकी जो डबल एंडेड क्यू है ये दोनों एंड से आपके पास अवेलेबल है, फ्रंट और रेयर से। तो अगर आप फ्रंट से करें, इस साइड से अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट करें तो इसका मतलब है कि आप इंसर्ट फ्रंट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अगर 1 2 3 4 5 7 कुछ नंबर हैं डबल एंडेड क्यू में, और फ्रंट पे इस वक्त आपकी जो पहली वैल्यू है वो 1 है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने फ्रंट से 0 को इंसर्ट करना है या पुश करना है, तो इसका मतलब है कि फिर आपकी जो डबल एंडेड क्यू की डायग्रामेटिक पोजीशन हो जाएगी वो इस तरह हो जाएगी कि आपके फ्रंट पे जो है पहली लोकेशन पे अब आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आप इस साइड से जो है ना वो इंसर्शन करते चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और ये नोट कर लें कि जब आप फ्रंट के साइड से इंसर्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप इस साइड पे जा रहे हैं। जब आप रेयर से इंसर्शन करते हैं तो इसका मतलब है आप राइट साइड पे जा रहे होते हैं। ठीक है, इंसर्शन फ्रॉम लेफ्ट में आप इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जा रहे होते हैं, और इंसर्शन फ्रॉम राइट में आप इस साइड पे जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप डबल एंडेड क्यू में जब फ्रंट से इंसर्शन करेंगे तो आपकी पहली लोकेशन पे जहाँ पे 1 था, अब आपकी पहली लोकेशन पे जो है वो 0 आ गया, और ये एलिमेंट जो है सारे के सारे आगे शिफ्ट कर गए। इसका कोड देख लेते हैं। सो एल्गोरिथम ऑफ इंसर्ट फ्रंट इज, सबसे पहले आपको वही स्टेप आप स्टार्ट कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि क्या आपकी क्यू फुल है या नहीं है। ठीक है,
उसके लिए क्या कंडीशन है कि आपका रेयर जो है वो मैक्स माइनस वन पे हो और आपका फ्रंट जीरो पे हो। ठीक है, फ्रंट जीरो पे है और रेयर जो है वो मैक्स माइनस वन पे, क्योंकि हम जीरो से एरे शुरू कर रहे हैं तो इसलिए अगर 6 का है तो जीरो से लेके कहाँ तक होगा 5 तक। ठीक है, मैं पीछे जाके आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पे फ्रंट आपका जो है ये जीरो, डेटा की बात नहीं करी, यहाँ इंडेक्स की बात करूँ, यहाँ पे चले जाएं। अगर आपका यहाँ पे इंडेक्स जीरो है तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब है आपका फ्रंट जीरो पे है और आपका रेयर जो है वो मैक्स माइनस वन पे है, तो इसका मतलब है आपकी क्यू फुल है, क्योंकि आपने 6 ही लोकेशन का एरे जो है ना वो डिक्लेयर किया। लेकिन जब हम इस कोड को लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे तो फिर जैसे हमने स्टैक की लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ा था या हमने क्यू की लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ा था कि उधर फिर आपकी जो है वो फुल वाला एरर नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक आपके पास रैम अवेलेबल होती है, मेमोरी अवेलेबल होती है, आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एम्प्टी की ज़रूर होती है कि अगर आपका फ्रंट नल है तो इसका मतलब है आपका कोई डेटा ही नहीं है, तो आप क्या चीज़ उसमें से डिलीट करेंगे। तो डिलीशन के वक्त चेक लगाते हैं लिंक लिस्ट में, लेकिन इंसर्शन के वक्त नहीं लगाते। लेकिन जब आप एरे के थ्रू करते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हम एरे के थ्रू यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमने लेट्स सपोज 6 लोकेशन का एरे दिया हुआ है और हमें नज़र आ रहा है कि तमाम की तमाम जगहों पे वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है हमारा अगर फ्रंट, अगर मैं इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करूँ तो ये 0 1 2 3 4 5, तो अगर मेरा फ्रंट जो है वो जीरो पे है और मेरा जो रेयर है वो 5 पे है, तो दैट मीन फ्रंट इज जीरो एंड रेयर इज मैक्स माइनस वन, तो मेरी क्यू जो है वो फुल है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि फ्रंट इज जीरो एंड रेयर इज मैक्स माइनस वन। अब ये दूसरी कौन सी है, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस वन। ये भी अगर आपको याद हो तो हमने सर्कुलर क्यू में ये कंडीशन की थी कि आपका फ्रंट जो है वो रेयर से आगे हो जाता है, क्योंकि वो सर्कुलर होके जो है आपका रेयर जो है वो इंसर्ट होते होते, अगर मैं आपको पीछे यहाँ पे बता दूं कि फॉर एग्जांपल इंसर्ट यूं होते होते ये सर्कुलर जब बनता है रेयर, फॉर एग्जांपल यहाँ ये जगह खाली थी तो रेयर ने सर्कुलर बन के, मैंने सर्कुलर क्यू में बताया था कि यहाँ पे ये सर्कुलर बन के फॉर एग्जांपल रेयर इधर कहीं आ जाता है। फॉर एग्जांपल रेयर 2 लोकेशन पे ये 0 1 2 इस इंडेक्स पे 2 इंडेक्स पे आ जाता है और आपका फ्रंट इधर होता है 3 पे, तो फ्रंट जो है वो रेयर से आगे है। तो अगर फ्रंट रेयर से एक भी आगे यानी रेयर 2 है और फ्रंट 3 है, इसका मतलब है दरमियान में सारा डेटा फुल है, तो इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस वन तब भी आपकी क्यू जो है ना वो फुल है। ये हमने दोनों कंडीशन सर्कुलर क्यू में डिस्कस की थी कि अगर आपकी सर्कुलर ना बनी हो तो आपका फ्रंट जीरो पे होगा और रेयर मैक्स माइनस वन पे होगा, तब भी क्यू फुल है। और अगर आपकी सर्कुलर बन गई है तो आपका जो फ्रंट है वो रेयर से एक स्टेप आ गया है, इसका मतलब है तब भी आपकी क्यू फुल है। तो ये आपकी दोनों कंडीशन जो है ये क्यू की इस कंडीशन को चेक करेंगे कि क्यू कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो रही है। ठीक है, अगर ये फुल नहीं है, इफ फॉल्स, अगर तो ये फुल है, इफ यस अगर आता है तो आप कहेंगे ओवरफ्लो एरर है, मजीद डेटा जो है वो इसमें इंसर्ट नहीं हो सकता। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये वाला कोड जो है हम एरे की इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जब हम लिंक लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंटेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास जब तक रैम अवेलेबल है हम नई नोट्स क्रिएट करके अपनी क्यूब में इंसर्शन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर एरे में कर रहे हैं तो फिर आपको चेक करना है कि आपका वो जो एरे है उस वो फुल हो गया या नहीं। लेकिन हमने उधर भी ये बात डिस्कस की थी कि आप एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको एज्यूम नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे हम ये दोनों कंडीशन को देखना चाहते हैं कि ओवरफ्लो की कंडीशन विदाउट सर्कुलर क्या होती है और विद सर्कुलर क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अगर ये क्यू आपकी फॉल्स नहीं है तो आप चूंकि फ्रंट से कर रहे हैं तो आप पहले आप फ्रंट की लोकेशन को अपडेट करें। अगर फ्रंट -1 है इसका मतलब है आपकी क्यू एम्प्टी है, क्योंकि एम्प्टी में आपका फ्रंट भी -1 होता है, रेयर भी -1 होता है। तो अगर आपका फ्रंट -1 है तो इसका मतलब है पहले एलिमेंट की इंसर्शन के वक्त मैंने आपको ये बताया था कि जब पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो फ्रंट को भी 0 पे लाना है और रेयर को भी 0 पे लाना है, क्योंकि अगर आप एक को भी छोड़ देंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो -1 पे ही रहेगा और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सिर्फ ये पहली एंट्री की दफा चलता है जब आपका फ्रंट जो है -1 होता है, या आप रेयर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों माइनस, अगर फ्रंट -1 पे है तो रेयर भी -1 पे है। तो आपने ये कंडीशन चेक करनी है कि अगर क्यू में आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करें, वो चाहे आप फ्रंट इज इक्वल टू -1 पे कंडीशन लगा दें या रेयर इज इक्वल टू -1 पे लगा दें, क्योंकि यहाँ पे हम एल्गोरिथम इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट कर रहे हैं इसलिए हम हर जगह पे फ्रंट का लफ्ज यूज कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका फ्रंट -1 पे है तो आपका रेयर भी -1 पे होगा, क्योंकि कोई डेटा है ही नहीं। तो इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 दोनों को आपने अपडेट करना है, फ्रंट को भी 0 पे लाना है और रेयर को भी 0 पे लाना है। ये सिर्फ पहली एंट्री के वक्त होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, आपका फ्रंट जो है वो 0 पे है, तो आप उसको सर्कुलर बना के ना मैक्स -1 पे ले जाएं। ये देखें, अगर आपका फ्रंट इधर है ना तो फॉर एग्जांपल आपकी क्यू तो फुल है नहीं, इसका मतलब है शायद ये जगह खाली है, तो आप ना ये आपका फ्रंट 0 पे है, इसको उठा के सर्कुलर करके यहाँ ले आए मैक्स -1 पे, क्योंकि ये दोनों साइड से सर्कुलर है। ठीक है, फ्रंट ये इधर से भी सर्कुलर है, ये इधर से भी सर्कुलर है। तो अगर ये फुल नहीं है, क्योंकि आपकी फुल की कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं है, दैट मीन रेयर कहीं यहाँ होगा 4 पे होगा, ये दो जगह खाली होगी,
या एक जगह खाली होगी या 4 जगह खाली होंगी। तो आपका फ्रंट अगर 0 पे आ गया है, ये देखें आप कह रहे हैं फ्रंट इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 पे है, आपने नया डेटा एंटर करना है, तो वो 0 पे है तो आप उसको ले जाए मैक्स माइनस 1 पे, इसको सर्कुलर बना दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये इस तरह है और मैं ज्यूम करती हूँ कि यहाँ 7 नहीं है, जगह खाली है, तो मैं कह रही हूँ मेरा फ्रंट 0 इंडेक्स पे है, तो मैं इसको सर्कुलर बना के मैक्स माइनस 1 यानी यहाँ तक ले आती हूँ। ठीक हो गया। तो आपने मैक्स माइनस 1 पे लाना है, इसको सर्कुलर बनाना है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो सिंपली आपने फ्रंट को ना पीछे की तरफ लेके जाना है। ये देखें, ये आपका फ्रंट जो है पीछे की तरफ, ये देखें यहाँ पे था ना, तो आप पीछे की तरफ गया, तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट माइनस 1। ठीक है, ये देखें फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट माइनस 1, क्योंकि आप एज्यूम करें कि आपका फ्रंट इधर था तो जगह खाली थी, अभी तो यहाँ तो शो नहीं हुई, यहाँ पे एज्यूम करें जगह यहाँ खाली थी, तो आपका फ्रंट लेट सपोज यहाँ 1 पे था, तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट माइनस 1, उस तरफ आप जा रहे हैं, तो आपका फ्रंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि आप जब लेफ्ट से इंसर्शन कर रहे होते हैं तो आप इस तरफ को, लेफ्ट साइड को जा रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट माइनस 1। ठीक है, तो मैं दोबारा सारी कंडीशन रिवाइज कर देती हूँ। पहले तो चेक करनी है कि आपकी क्यू फुल तो नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर फ्रंट की 3 पोजीशन हो सकती हैं, या तो क्यू बिल्कुल एम्प्टी है तो आप दोनों को 0 पे लाएं, अपडेट करें पहली एंट्री के लिए। अगर वो 0 पे है और आपने नया डेटा इंसर्ट करना है, 0 मीन ये बिल्कुल लास्ट पे पहुंच गया, तो आप उसको सर्कुलर बना के ना मैक्स माइनस 1 पे, यानी उसकी राइट साइड पे मैक्स माइनस 1 उधर ले आए, सर्कुलर बना दे उसको लेफ्ट साइड से। और अगर ऐसा भी नहीं है, फ्रंट के दरमियान में है, तो सिंपली उसको डिक्रीज करके ना लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाए। तो व्हाट यू विल राइट, एफ इज इक्वल टू एफ माइनस 1। अब इन तीनों में से जो भी आपकी एफ की पोजीशन आएगी, आप उस इंडेक्स पे जाके वो एलिमेंट आप क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। समझ आ गई? तो इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट में हमने ये देखा कि आपने लेफ्ट साइड से जो है ना, या आपने लेफ्ट साइड से यहां से इंसर्शन करनी है, इस तरफ को जाना है। इसका मतलब है फ्रंट पीछे की तरफ जा रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है, और अगर वो ऑलरेडी यहाँ पे कोई वैल्यू थी तो उसको सर्कुलर बना लें, यहाँ ले आए, जिस तरह से हम सर्कुलर क्यू में इधर से इधर जाते थे, तो ये दोनों एंड से सर्कुलर है। ठीक हो गया, तो ये हमने कर लिया इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट। अब हम करते हैं इंसर्शन फ्रॉम बैक या इंसर्शन फ्रॉम रेयर, जो हमारी डिफॉल्ट होती है। तो वो क्या है, इज एन ऑपरेशन यूज टू पुश एन एलिमेंट एट द बैक ऑफ अ डी क्यू या रेयर। ये आपकी बैक है या रेयर है, यहाँ पे है। तो सिंपली अगर आपने 9 पुश करना है, तो लेट सपोज यहाँ एक जगह ना खाली थी, वो शो नहीं हुई है, लेट सपोज खाली थी, तो आपने खाली जगह पे रेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो रेयर प्लस हो रहा है। देखें, अगर रेयर यहाँ पे था तो ये इंक्रीज होकर इधर आ रहा है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये इंडेक्स था 0 1 2 3 4 5, तो अब 5 + 1 6, रेयर इस साइड से आपका इंक्रीज होता है, फ्रंट आपका उस साइड से डिक्रीज होता है, इंसर्शन की बात करें। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो है वो इंसर्शन इसी साइड से होती है, और आपका जो रेयर होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, जिस तरह एफ इज इक्वल टू एफ माइनस 1 होता है। ठीक है, अब हम इसका कोड देख लेते हैं। एल्गोरिथम ऑफ इंसर्शन फ्रॉम बैक, जिस तरीके से हमने एल्गोरिथम देखा था इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट का, आपके बिल्कुल वही स्टेप्स हैं, ऑपोजिट हैं उसके, क्योंकि वो हम फ्रंट एंड से कर रहे थे, ये हम रेयर एंड से कर रहे हैं। स्टेप्स इसमें साइड डिफरेंट है, क्योंकि फ्रंट एंड जो है वो आपकी लेफ्ट साइड से सर्कुलर बनती है, और रेयर जो है वो आपकी राइट साइड से सर्कुलर बनती है। सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है, और फ्रंट जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है, रेयर जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, ये फ़र्क है। अदरवाइज स्टेप्स से जो है वो बिल्कुल सेम है इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट से। ठीक है, तो उसी तरीके से सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपकी क्यू जो है कहीं फुल तो नहीं होगी। डेफिनेटली फुल की वही कंडीशन है जो आपकी उसमें थी, उसमें तो ज़्यादा आपकी चेंजेस नहीं हो सकती। अगर आपकी क्यू फुल नहीं है तो अब आपने पॉइंटर आर को कैसे अपडेट करना है, जिस तरह आपने एफ को अपडेट किया था। वहाँ पे आपने कहा था फ्रंट इज इक्वल टू -1, यहाँ आप कह रहे हैं रेयर इज इक्वल टू -1। अगेन फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि आप रेयर एंड की इंसर्शन कर रहे हैं तो आप हर जगह पे आर को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका फ्रंट भी इस वक्त -1 है, तो अगर आप उसको भी यूज़ कर ले तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने फर्स्ट एंट्री के वक्त रेयर को भी अपडेट करना है और आपने फ्रंट को भी 0 करना है, मतलब दोनों को आपने 0 पे रखना, ताकि आपका जो है ना इंडेक्स वो पहली लोकेशन पे आ जाए। अगर एक भी -1 रह गया तो फिर आपके बाद में जो है ना प्रॉब्लम होगा एक्सेस करने में। और अगर आपका रेयर मैक्स -1 पे पहुंच गया तो आपने उसको सर्कुलर बनाना है राइट साइड से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपका रेयर यहाँ पे है और आप इंसर्शन करना चाह रहे हैं, तो लेट सपोज कि आपकी क्यू फुल नहीं थी, दैट मीन के लेट सपोज ये 2 जगह खाली थी, आपका फ्रंट यहाँ पे था,
आपका फ्रंट 3 के नीचे था, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 2 जगह खाली हैं और आपका रेयर यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल ये आखिरी जगह थी, इसका मतलब है रेयर आपका मैक्स माइनस 1 पे था, तो आप रेयर को कहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे 0 पे, यानी इधर से आप सर्कुलर बना देंगे। फ्रंट आपका यहाँ से सर्कुलर बना था, आपने कहा था फ्रंट इज इक्वल टू 0, फ्रंट इज मैक्स माइनस 1, जहाँ आपने एज्यूम किया था कि ये जगह खाली है, लेकिन अगर आप रेयर से कर रहे हैं इंसर्शन, उसका मतलब है आप इधर से सर्कुलर बनाएंगे। आप कहेंगे इफ रेयर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, रेयर इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू आपकी फुल नहीं है, इसका मतलब है ये यहाँ पे कहीं इसकी जगह जो है वो खाली है, ठीक है। तो ये आपने राइट साइड से सर्कुलर बनाया, बिल्कुल उस फ्रंट वाले से ऑपोजिट है। इफ रेयर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, रेयर इज इक्वल टू 0। और अगर ऐसा नहीं है तो जिस तरह आप फ्रंट को डिक्रीज कर रहे थे, रेयर को आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब जो भी आपकी रेयर की पोजीशन निकलेगी उस जगह पे आप एलिमेंट को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये आपका एल्गोरिथम हो गया इंसर्शन फ्रॉम बैक। तो हमने इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट भी कर लिया, हमने इंसर्शन फ्रॉम बैक भी कर लिया। अब हम आते हैं अगले उसकी तरफ, जो है रिमूवल फ्रॉम फ्रंट, ठीक है, जो कि इसकी डिफॉल्ट एक्शन भी होता है जब रिमूवल का फ्रंट से जो है वो होता है। तो रिमूव फ्रंट इज एन ऑपरेशन यूज टू पॉप एन एलिमेंट ऑन फ्रंट ऑफ अ डी क्यू। पॉप करना एक अलग मैंने पहले भी बताया कि हम डायरेक्टली रिमूव तो सिर्फ यहाँ पे यूज करेंगे, फंक्शन का नाम है, लेकिन पॉप का मतलब ये होगा अब निकालना, उसको ट्रावर्स करना, एक्सेस करना, टेक आउट करना, चाहे आप रिमूवल के लिए करें, चाहे आप डिस्प्ले के लिए करें, किसी चीज़ के लिए भी करें, ठीक है। तो लेट सपोज आपका ये फ्रंट है, तो जब आप इधर से पॉप करेंगे तो इसका मतलब है आपका 1 निकल जाएगा और आपका ये 2 पे आ जाएगा। तो फ्रंट क्या हो रहा है, फ्रंट इंक्रीज हो रहा है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, और अब ये फ्रंट इस तरफ को जा रहा है, ठीक है। रिकॉल करें, इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट में फ्रंट उस तरफ को जा रहा था, डिक्रीज हो रहा था, इस लेफ्ट साइड पे जा रहा था, और डिलीशन में या पॉप आउट करने में या रिमूवल में फ्रंट जो है वो इस साइड पे जा रहा है। ये देखें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये इस राइट साइड पे जा रहा है, यानी फ्रंट इंक्रीज हो रहा है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। तो इसका हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। अब इसका सर्कुलर उसी तरह है जो इंसर्शन फ्रॉम बैक का सर्कुलर है, ठीक है। ये आपने देख लेना, ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा, वहां पे लिखा था रेयर इज मैक्स माइनस 1, रेयर इज इक्वल टू 0। अब ये रिमूवल फ्रॉम फ्रंट है और ये उसी तरह सर्कुलर बना रहा है जिस तरह इंसर्शन फ्रॉम राइट साइड से सर्कुलर बना था। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि क्यू कहीं आपकी एम्प्टी तो नहीं है। दायरा आप रिमूव कर रहे हैं ना, तो आपने ये चेक करना है कि आपकी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। और एम्प्टी कब होगी, जब आपका फ्रंट -1 होगा या रेयर -1 होगा। यहाँ पे आप रेयर इज इक्वल टू -1 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एल्गोरिथम फ्रंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हम हर जगह पे एफ का वर्ड यूज करें, वरना इससे फर्क कोई भी नहीं पड़ता, ठीक है। एंड सेकेंडली मैं दोबारा लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन के साथ इसको कंपेयर कर लूं कि जब आप लिंक लिस्ट के जरिए इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो इंसर्शन में तो आप चेक नहीं लगा सकते ओवरफ्लो का, क्योंकि जब तक आपके पास रैम अवेलेबल है, लेकिन डिलीशन में आप जरूर ये चेक लगाएंगे, जिसमें आप चूंकि लिंक लिस्ट करें तो आप क्या लगाएंगे, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, यानी आपने कोई डेटा एंटर ही नहीं किया था तो अब आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो ये वाला जो चेक है ये आपका लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन में भी लगेगा और ये आपका एरे की इंप्लीमेंटेशन में भी लगेगा। एरे की इंप्लीमेंटेशन में ये -1 के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा और लिंक लिस्ट में ये नल के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा, ठीक है। तो अगर आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं, तो अब आप डिलीट करें जो भी आपकी फ्रंट की पोजीशन है, क्योंकि ये रिमूवल फ्रॉम फ्रंट है। जिधर भी आपका फ्रंट लाई करता है, जिस इंडेक्स पे भी, आप उस इंडेक्स से वो एलिमेंट रिमूव कर लें। और जब आप रिमूव कर लेंगे या एक्सेस कर लेंगे या पॉप कर लेंगे तो अब आपने फ्रंट को आगे लेके जाना है। तो आप कैसे करेंगे फ्रंट के पॉइंटर को अपडेट, कि अगर फ्रंट जो है, फ्रंट और रेयर एक ही जगह पे है, लेट सपोज फ्रंट भी 2 पे है, रेयर भी 2 पे, एक ही जगह पे है, तो इसका मतलब है एक ही एलिमेंट है। ये हम उसमें क्यू में, सर्कुलर क्यू में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर फ्रंट और रेयर एक ही जगह पे है तो ज़रा वो एक ही एलिमेंट है, उसको डिलीट करने के बाद आपकी क्यू तो एम्प्टी होनी चाहिए ना। तो आप फ्रंट को भी -1 पे कर देंगे और रेयर को भी -1, ठीक है। फ्रंट इज इक्वल टू रेयर मीन एक ही जगह पे दोनों है, दैट मीन कि एक ही एलिमेंट है। तो इसलिए उसको निकालने के बाद लेट सपोज आपने वहां से उसको टेक आउट कर लिया है, तो अब आपके पास कुछ नहीं है, तो आप फ्रंट को भी -1 पे सेट कर देंगे और रेयर को भी -1, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, फ्रंट आगे को जा रहा है, तो लेट सपोज फ्रंट मैक्स -1 पे था, देखें, लेट सपोज फ्रंट इधर था, तो जब आपने इसको कर लिया तो आप इसको इधर लेके आए, इसको सर्कुलर बनाए, फ्रंट इज इक्वल टू मैक्स -1, फ्रंट इज इक्वल टू 0, इधर लेके आना है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, फ्रंट इज मैक्स -1, फ्रंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, वो मैक्स -1 पे नहीं है, तो दरमियान में कहीं है, तो बस आप उसको सिंपली इंक्रीज कर दें, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। ये देखें जैसे हमने किया, 1 निकाल दिया तो फ्रंट इधर आ गया, फिर इसको निकालेंगे तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। अगर ये इधर है तो इसको फिर सर्कुलर बनाए, क्योंकि यहाँ पे तो ये शो नहीं हुआ, इसका मतलब अगर 1 डिलीट हुआ तो ये जगह खाली है, इसका मतलब है इसको फिर जो है ना वो आप लेके आए, तो आपने इस साइड से इसको सर्कुलर बनाना,
ठीक हो गई ये बात। तो ये आपका एग्जैक्टली उसी तरह सर्कुलर बन रहा है जिस तरह से आपका इंसर्शन फ्रॉम बैक जो है वो सर्कुलर बना था, या इंसर्शन फ्रॉम रेयर सर्कुलर बना था। ठीक है, अब हम हमारा रिमूवल फ्रॉम फ्रंट भी हो गया। अब हम देख लेते हैं रिमूवल फ्रॉम बैक, यानी हम रेयर साइड से कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, टू पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम द बैक ऑफ अ टी क्यू। तो ये देखिए इधर से आपने 7 खत्म कर दिया तो रेयर इधर आ गया। अब रेयर डिक्रीज हो रहा है, रेयर इज इक्वल टू रेयर -1 हो रहा है। और ये कैसे सर्कुलर बनेगा? इफ रेयर इज इक्वल टू 0 रेयर इज मैक्स -1। ये बिल्कुल जो फ्रंट का इंसर्शन था उसके इक्वलेंट है। रिमूवल फ्रॉम बैक इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट के इक्वल है। ठीक है, ये आप देख ले जाके, ये देखें वही सारी कंडीशन है। क्यू एम्प्टी तो नहीं है, फिर आपने चेक करना है, फिर आपने जो भी आपकी रेयर पे पोजीशन है उसको आप डिलीट कर लें, एक्सेस कर लें, और फिर रेयर को कैसे अपडेट करें। अगर एक ही एलिमेंट है तो दोनों को -1 कर लें, और अगर रेयर 0 पे है तो उसको मैक्स -1 पे ले जाएं। ये उस तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, तो उधर से आप उसको सर्कुलर कर लें, और अदरवाइज रेयर को क्या कर लें, एक एक करके आप डिक्रीज करते जाएं। ठीक हो गया। तो ये हमारे चारों एल्गोरिथम कंप्लीट हो गए हैं। एल्गोरिथम इंसर्शन फ्रॉम राइट, इंसर्शन फ्रॉम लेफ्ट, डिलीशन फ्रॉम राइट एंड डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट या फ्रंट और बैक या रेयर। ठीक है, एक ही चीज है। अब लास्ट में जो मैंने आपको पहले कहा था कि इंसर्शन और डिलीशन करने के बाद हम डिस्प्ले या ट्रावर्सिंग का फंक्शन जो है वो देखेंगे, तो वो एग्जैक्टली अगर आपको याद हो या अगर आप दोबारा जाके उसको देखें सर्कुलर क्यू के लेक्चर को, तो एग्जैक्टली ये वही कोड है जो सर्कुलर क्यू का है, क्योंकि ये दोनों साइड से सर्कुलर है। तो अगर आप एक साइड से भी इसको कर लेंगे सर्कुलर क्यू के कोड के साथ, तो ये आपके सारे एलिमेंट्स एक्सेस कर लेगा। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हम इसको डिस्कस करना है। पहले तो सिंपली वही है कि अगर आपका फ्रंट -1 है तो आपकी डी क्यू एम्प्टी है। वहाँ पे हमने सर्कुलर क्यू लिखा था, यहाँ हम डी क्यू लिख रहे हैं। अदरवाइज आपने क्या करना है कि अगर आपका फ्रंट जो है रेयर से पीछे है, ठीक हो ना, फ्रंट जो है वो रेयर से पीछे है, तो आप आई वेरिएबल यूज करेंगे जिसको आप फ्रंट पे सेट करेंगे, और जब तक फ्रंट रेयर से पीछे है आपने आई को रेयर तक लेके जाना है और सारों को प्रिंट करना है। जब आई रेयर तक चला जाएगा, यानी फॉर एग्जाम्पल फ्रंट 2 पे है और रेयर 5 पे है, तो 2 से 5 सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब क्योंकि फ्रंट 2 पे था, पीछे 0 1 रहते हैं, तो रेयर को फिर दोबारा सर्कुलर लाना है। पहले आप जहां पे फ्रंट है वहां तक आखिर तक ले जाएं रेयर को, ठीक है, और वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब आप इसको जो है ना आपने सर्कुलर बनाना है। अगर आपका सिंपली ये वाला है कि फ्रंट इज लेस देन इक्वल टू रेयर, इसका मतलब है ये एक ही कंडीशन है, यानी आपका फ्रंट जो रेयर जो है उसने यहाँ पे दोबारा वापस सर्कुलर नहीं आना। लेकिन अगर ऐसा है कि इसने सर्कुलर आना है, देखिए दोनों कंडीशंस आपकी हो रही हैं। अगर आपका फ्रंट सिर्फ लेस देन इक्वल टू रेयर है, मतलब इसमें कोई और कंडीशन नहीं है कि आपका रेयर को सर्कुलर होना है, क्योंकि फ्रंट रेयर जो है वो फ्रंट से पीछे नहीं है। ठीक है, फ्रंट इज लेस देन इक्वल टू रेयर, ये एक ही लाइन में जो है वो चल रहे हैं। दूसरे लफ्जों में ये आपका भी सर्कुलर बना ही नहीं है। तो अगर तो ये चीज है तो जब आपने रेयर तक लेके जाके आके सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देने। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये कि ये सर्कुलर है, तो पहले आई को साइज -1 यानी मैक्स -1 वहां तक लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद दोबारा उसको 0 पे लाके सर्कुलर करेंगे, और फिर उसको रेयर तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सारा कोड है ना, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपकी जो क्यू थी ना वो सर्कुलर बन गई थी। ठीक है, ये दोबारा आप देख लें, यहाँ पे हमने ये जूम किया है कि आपका ये सर्कुलर नहीं बना हुआ, यानी आपका फ्रंट जो है ना वो रेयर से पीछे है। तो सिंपली आपने फ्रंट जब तक रेयर से पीछे, आपने आई वेरिएबल को रेयर तक लेके जाना है, आई इंक्रीज करते रहना है, और आपने जो है ना वो उसको एलिमेंट्स प्रिंट कर देने। अब यहाँ पे आपने आई का वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि देखिए अगर आप फ्रंट के साथ करेंगे ना तो आपका ये जो है ना फ्रंट की लोकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए हम एक सेपरेट वेरिएबल आई को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इधर आएंगे ना इस पे, तो वो आई के जरिए आप उसको हैंडल करें। अगर आप फ्रंट और रेयर के जरिए हैंडल करेंगे ना तो ये आपका कोड डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ आ गई है? तो इसलिए आपने पहले ये इफ कंडीशन लगा दी कि यार ये सर्कुलर नहीं है। हो सकता है ना सर्कुलर ना हो, जरूरी तो नहीं है कि फ्रंट जो है वो लीनियरली चल रहा है और फ्रंट जो है वो रेयर से छोटा ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्यू फुल है, फ्रंट आपका 0 पे है, रेयर आपका जो है वो 6 पे है, तो क्यू फुल है, 0 से 6 तक चलेगा, आपके सारे एलिमेंट प्रिंट होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फ्रंट कहीं दरमियान में है, 2 पे है या 3 पे है, तो वो आई जो है फ्रंट से शुरू करेगा और वो साइज -1 तक जाएगा। ठीक है, आई फ्रंट से शुरू करेगा। ठीक है, फ्रंट रेयर से लेस नहीं है, क्योंकि फ्रंट रेयर से आगे है। अगर ये चीज ठीक नहीं है तो ये एल्स है ना। एल्स का क्या मतलब है कि फ्रंट रेयर से पीछे नहीं है या बराबर नहीं है, फ्रंट रेयर से आगे है। तो इसका मतलब फ्रंट रेयर से आगे है तो रेयर पीछे है ना उसके। तो फिर आपने क्या करना है कि आई को आपने पहले आखिर तक लेके जाना है, साइज -1 मीन मैक्स -1 आखिर तक लेके जाना है, फिर उसको 0 पे लाना है, सर्कुलर बनाना है, फिर उसको रेयर तक लेके जाना है, क्योंकि रेयर फ्रंट से पीछे है, तो फिर उसको रेयर तक लाना है। तो इस तरह आपके सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो एक कंडीशन में आपने ये बताया कि वो सर्कुलर नहीं है, और एल्स में आपने ये बताया कि ये सर्कुलर है। ठीक है,
अब हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। पैलिंड्रोम एक ऐसा नंबर होता है कि जिसको आप रिवर्स करके भी अगर लिखे ना तो वो ही आना चाहिए। देखो जैसे ये रडार है, RADAR, फॉर एग्जांपल आपने ना क्यू में ये इंसर्ट किया है, ठीक है। आपने रेयर साइड से ये इंसर्ट, ये अब आप यहाँ पे रेयर दिखा रहा है, यहाँ पे फ्रंट दिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहें कि पहले आप यहाँ पे फ्रंट करते रहे, यहाँ पे रेयर करते, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि फ्रंट से आपकी एक साइड से आपकी इंसर्शन यह है, और जो आपकी रेयर साइड, एक साइड से आपकी इंसर्शन है जो कि आपकी रेयर साइड होती है, और जो आपकी फ्रंट है वो आपकी क्या होती है, डिलीशन के लिए होती है। लेकिन जब डबल एंडेड क्यू कर रहे हैं तो दोनों साइड से आपकी इंसर्शन भी है, दोनों साइड से आपकी डिलीशन भी है। ये आप देख रहे हैं कि आपने रेयर से इंसर्शन की है और आपने फ्रंट से भी रिमूव कर सकते हैं और रेयर से भी। अभी हमने पढ़ा ना डबल एंडेड क्यू क्या कहती है कि आप दोनों साइड से रिमूव कर सकते हैं, आप दोनों साइड से इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज रेयर साइड से इंसर्शन, अब ये रेयर साइड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से इंसर्ट करना शुरू किया तो ये खाली था, पहले इधर आया, फिर उसके बाद इधर आया, फिर उसके बाद इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। अब जब हम इसको रिमूव करें, चाहे हम रेयर से रिमूव करें चाहे हम फ्रंट से रिमूव करें, ये लफ्ज रडार ही आता है। तो इसका मतलब है DQ में हम अगर एलिमेंट्स डाल दें, इंसर्ट कर दें और फिर हम उसको किसी भी साइड से हम रिमूव करें या टेक आउट करें, नॉट द रिमूव एक्चुअली, टेक आउट करें, तो हमारा अगर वही आए तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा पैलिंड्रोम है, ठीक है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, ठीक है। यानी पैलिंड्रोम क्या डेफिनेशन है कि आप जिधर से भी उसको रिट्रीव करें, रेयर साइड से कर रहे हैं या फ्रंट से करें, जिधर से भी आप उसको रिट्रीव करके करेक्टर बाहर निकालें, आपका जो है ना वो स्ट्रिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वन एप्लीकेशन ऑफ DQ इज कि ये पैलिंड्रोम चेकर है, ये चेक करता है कि आपका जो स्ट्रिंग है या जो अंदर डेटा पड़ा है या कोई जुमला पड़ा है, सेंटेंस पड़ा है, कोई वर्ड पड़ा है, वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। और दूसरी एप्लीकेशन में डबल एंडेड क्यू की कि ये स्टील जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। वो क्या करता है, स्टील एल्गोरिथम टास्क शेड्यूलिंग, अगर थोड़ी सी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ बूझ हो तो उसमें ये होता है कि आप जैसे मल्टीपल प्रोसेसर हैं, यानी बहुत सारे प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में लगे हैं और उसमें मुख्तलिफ जॉब जा रही है और उनकी शेड्यूलिंग करनी है। शेड्यूलिंग में कौन सा पहले होगा, उसके बाद कौन सा होगा। एक होती है फर्स्ट एंड फर्स्ट, यानी जो सबसे पहले प्रोसेस आया उसको सबसे पहले करना है। खासतौर पर जो नेटवर्किंग की इन्वायरमेंट होती है उसमें बहुत सारे यूजर बैठे होते हैं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल सर्वर में एक प्रोसेसर लगा तो वो तो एक ही प्रोसेसर काम कर रहा है, लेकिन वो भी आपकी शेड्यूलिंग कर रहा होता है कि जिस यूजर ने पहले काम दिया उसका पहले काम होगा, फिर जिसने बाद में, इस तरह से। लेकिन अगर मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं तो दायरा काम आपका फास्ट हो जाता है। तो मल्टीपल प्रोसेसर में भी फिर आपकी शेड्यूलिंग होगी, जिसको पहले जिस यूजर की जॉब पहले मिलेगी जाहिर है वो उसको पहले करेगा। सिमिलरली जिसने पहले प्रिंट भेजा उसको पहले जो है वो करेंगे। तो क्योंकि आपकी क्यू है और हमने पढ़ा है कि फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। तो DQ कैसे काम करती है, द प्रोसेसर गेट द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द DQ, व्हेन वन ऑफ द प्रोसेसर कंप्लीट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ओन थ्रेड, इट कैन स्टील अ थ्रेड फ्रॉम अनदर प्रोसेसर एंड इट गेट्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द DQ ऑफ अनदर प्रोसेसर एंड एग्जीक्यूट इट, ठीक है। DQ है, डबल एंडेड क्यू है, दोनों एंड से ओपन है। इसका मतलब है अगर मल्टीपल प्रोसेसर चल रहे हैं तो आपके एक प्रोसेसर की जब कंप्लीट हो जाएगी तो वो दूसरे जो प्रोसेसर की DQ है उधर से वो डेटा लेके उसको जो है ना वो प्रोसेस करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो है ये गलत बात होगी कि वो आइडल बैठ जाए, कोई काम ना करे। तो इसलिए DQ जो स्टील जॉब को स्टील जॉब इसलिए कहते हैं कि एक जो प्रोसेसर है वो दूसरे प्रोसेसर की जॉब को ले लेता है, तो इन अ सेंस स्टील कर लेता है, मतलब उसको वहाँ वो उसकी जॉब्स होती हैं तो ले लेता है। लेकिन एक्चुअली तो उसका बेनिफिट उठाना होता है ना कि आपके जो मल्टीपल प्रोसेसर हैं, अगर एक प्रोसेसर जल्दी फारिग हो गया तो वो आइडल ना बैठा रहे, बल्कि वो जल्दी दूसरे का भी काम लेके, ताकि जल्दी से जल्दी जो है ना वो जॉब कंप्लीट हो जाए। तो चूंकि वो DQ है तो वो जिधर से भी चाहे उसको जॉब मिलती है ना, वो वाली जॉब जो है वो वहाँ से ले लेता है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन और डबल एंडेड क्यू ये है, और एक दूसरी एप्लीकेशन ये है कि ये जो हम अनडू और रीडू कर रहे होते हैं तो ये भी आपकी डबल एंडेड क्यू में जा रहे होते हैं। इसीलिए आपने ये देखा है कि आप अनडू करते हैं, रीडू करते हैं, तो उसी सीक्वेंस में आपके अनडू और रीडू और होते हैं जिस सीक्वेंस में आप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डबल एंडेड क्यू को जो है वो एंड करते हैं, और हमने ये देखा कि डबल एंडेड क्यू जो है वो क्यू की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। वही उसकी दो साइड्स हैं, फ्रंट और रेयर या बैक जिसको कहते हैं, और दोनों साइड्स हमारी जो है वो अवेलेबल है इंसर्शन के लिए भी, डिलीशन के लिए भी। और जो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ है उसमें आपकी रेयर साइड से इंसर्शन है और दोनों एंड से डिलीशन, रिमूवल या एक्सेस है। और जो आपकी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ है उसमें आपका जो एक्सेस या रिमूवल है वो आपका सिर्फ फ्रंट से है, लेकिन दोनों साइड से आपकी इंसर्शन है। एंड डबल एंडेड क्यू इज सर्कुलर फ्रॉम बोथ साइड, जबकि
आपकी जो सर्कुलर क्यू थी वो सिर्फ आपकी एक साइड से सर्कुलर होती थी, तो डबल एंडेड क्यू जो कि डबल एंडेड है तो दोनों साइड से आपकी सर्कुलर है। मैक्स माइनस वन पे पहुंच जाए तो दोबारा जीरो पे आ जाए, जीरो पे आए तो जीरो पे हो तो दोबारा मैक्स माइनस वन पे पहुंच जाए। और जो उसकी फुल की कंडीशन है वो एग्जैक्टली वही है जो सर्कुलर क्यू की थी, कि अगर आपका फ्रंट जीरो पे है और रेयर मैक्स माइनस वन पे है, एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी ये है कि आपका फ्रंट जो है वो रेयर से एक स्टेप आगे है, दैट मीन कि रेयर कहीं सर्कुलर होकर उसके पीछे लग गया है। और डिस्प्ले में या ट्रावर्सिंग में हमने क्लियरली देख लिया कि अगर तो आपका फ्रंट रेयर के पीछे है, अभी सर्कुलर नहीं बना, तो आप सिंपली फ्रंट को रेयर तक ले जाके सारा डेटा प्रिंट कर दें। और अगर ऐसा नहीं है तो पहले आप एंड तक जाएं, मैक्स माइनस वन या साइज माइनस वन तक, और फिर जीरो पे आएँ और फिर आप रेयर तक जाएं, तो आपका सारा डेटा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो डिस्प्ले फंक्शन ऑफ डबल एंडेड क्यू इज एग्जैक्टली द सेम द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्यू, सर्कुलर क्यू और डबल एंडेड क्यू जो है वो तीनों फॉर्म्स हमने कवर कर ली। थैंक यू।